हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि अगर आपका अभी आपके पार्टनर से नो कांटेक्ट हुआ है, लाइक रिसेंटली, या अभी ब्रेकअप हुआ है, या उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी है, तो डिस्टेंस अगर अभी रिसेंटली आया है किसी भी वजह से, तो अभी वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है? अगर आपका आपके पार्टनर से रिसेंटली, हाल फिलहाल ही में ब्रेकअप हुआ है, या उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया है, उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी है, या कोई प्रॉब्लम हो गई है आप दोनों के बीच में और डिस्टेंस आ गया है किसी भी वजह से, तो उस सिचुएशन में, उस केस में आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त, वो हम देखने वाले हैं। इस रिश्ते को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है? तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी अगर आप इस सिचुएशन में हो तो। ठीक है? सो आपको यहाँ पे दो ग्रुप्स दिख रहे हैं, ये ग्रुप नंबर 1 है और ये ग्रुप नंबर 2 है। आपको ग्रुप सिलेक्शन उस पर्सन के नाम से के पहले अक्षर से करना है। अगर इस पर्सन का नाम इस ग्रुप में आता है, नाम का पहला अक्षर अगर इस ग्रुप में आता है, तो ग्रुप 1 की रीडिंग आपको देखनी है, और अगर उनके नाम का पहला अक्षर इस ग्रुप में आता है, तो इस ग्रुप की रीडिंग आपको देखनी है। ये ग्रुप नंबर 1 है और ये ग्रुप नंबर 2 है। ठीक है? तो देख लो कौन से ग्रुप में आता है आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर, और उस ग्रुप पे आप जंप कर सकते हो। चलो, लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1 फर्स्ट। देखते हैं अगर रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट हुआ है, कोई भी सिचुएशन हुई है, तो अभी क्या चल रहा है उनके मन में, इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। लेट्स सी। पता नहीं गाइस, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक इंट्यूटिवली अगर मैं बोलूं, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन बहुत रेस्टलेस लग रहे हैं मुझे। ओके, सो नहीं पा रहे हैं, बेचैनी मुझे काफ़ी दिख रही है आपके पर्सन के अंदर। ठीक है? स्पेशली अगर बात नहीं हो रही है या झगड़ा हुआ है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप लोगों के बीच में रिसेंटली, दिस पर्सन इज नॉट लुकिंग हैप्पी। ठीक है? ओके, डिवाइन मुझे प्लीज़ बताए ग्रुप नंबर 1 के लिए कि उनके पार्टनर की रिसेंट, लाइक ब्रेकअप के बाद या नो कॉन्टैक्ट के बाद, या जो भी प्रॉब्लम हुआ है, जो भी हुआ है, उसके बाद क्या फीलिंग है। सबसे पहला कार्ड है, आई हैव ट्रबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। ओके, व्हाट मोर? I want to make it up to you. What more? Karma. I want to be different. You deserve the best. Seeing you makes my day. I never meant to hurt you. I'm sorry for not contacting you. ठीक है? ग्रुप नंबर 1। ओके, चलो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे ताकि हमें और क्लैरिटी मिले। अब तब तक वीडियो को लाइक कर दो, मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, शफल कर रही हूँ तब तक, ताकि एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। Why is I have trouble to express myself here? क्यों है ये एनर्जी? I have trouble to express myself की एनर्जी क्यों है? I know you miss me, और देखते हैं टैरो कार्ड से भी क्लैरिफाई करते हैं। I know you miss me और I have trouble to express my feeling, ये एनर्जी क्यों है? ओके गाइस, मुझे ना ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने अगर आपसे बात करनी बंद करी है, या अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है रिसेंटली, या फिर डिस्टेंस इन्होंने खुद लिया है, आपसे बनाया है डिस्टेंस, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन किस वजह से इन्होंने वो किया है, किस वजह से इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी है, या किस वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, उसके पीछे का एग्जैक्ट रीज़न वो नहीं बता पा रहे आपको। ठीक है? उनको नहीं समझ आ रहा है कि वो कैसे बताए आपको कि उनको क्या फील हुआ है, किस वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं, जैसा भी वो कर रहे हैं। वाई आर दे बिहेविंग लाइक दैट, उनको नहीं पता। ठीक है? उनको, इस पर्सन को एक्सप्रेशन का प्रॉब्लम है थोड़ा। ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है एक्सप्रेस कर नहीं पाते, करते हैं तो बहुत अच्छे से करेंगे एक्सप्रेस, बहुत डीप जाकर करते हैं, मतलब आपके दिल को छू जाएगी इनकी बातें अगर ये एक्सप्रेस करने पे आ जाए तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई पर्टिकुलर बात हुई है, इस पर्सन ने कुछ ऐसा एक्शन लिया है रिसेंटली जिसका एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे वो कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन अगर अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं या दूर है, उनके लिए लिटरली एक सजा की तरह है।
दे नॉट एन्जॉइंग इट, ठीक है? उन्होंने जैसे अपने आप को एक बंद कर लिया है, एक जैसे खुद को एक जेल में डाल दिया है इस पर्सन ने, ठीक है? जैसे खुद को मना कर दिया है आपको कॉल करने से, मैसेज करने से, ओके? क्योंकि वो मुझे खुश नहीं लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती वो रोक रहे हैं अपने आप को आपसे दूर रख रहे हैं, ज़बरदस्ती वो रोक रहे हैं अपने आप को आपसे बात करने से या आपके करीब आने से इस वक़्त, ठीक है? और स्टक महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। बट हाँ, इस पर्सन को वो ये फ़ील हो रहा है कि आप उन्हें मिस कर रहे हो। जब वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, यू आर मिसिंग देम, ठीक है? सो या दैट इज़ व्हाट आई सी फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। चलो और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आई वांट टू मेक इट अप टू यू कि एनर्जी क्यों है। I love everything about you. What more do we have? What more do we have? Divine, please clear message दीजिए, मुझे एकदम clarity चाहिए मुझे इस reading में। The Tower, okay. देखो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ना मुझे लगता है कि एकदम अचानक से चीज़ें खराब हुई है, ठीक है? मतलब अभी सब ठीक चल रहा था और 1 घंटे के अंदर सब कुछ एकदम जैसे बर्बाद हो गया, ठीक है? बहुत बड़ा झगड़ा हो गया या बहुत बड़ा फॉल आउट हो गया, बहुत बहुत चेंजेस, मतलब एकदम क्या बोलते हैं उसको, भूकंप आ गया, भूचाल आ गया आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो बहुत सडन था आपके लिए भी और इस पर्सन के लिए भी, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन को कुछ रियलाइज हो गया एकदम से अचानक, ओके? रिसेंट पास्ट में जब आप दोनों की लास्ट बात हुई थी या इंटरेक्शन हुआ था या झगड़ा हुआ था या कुछ भी, जो भी कुछ भी हुआ था, वो वक्त में ना अचानक से एकदम आपके पर्सन का जैसे एकदम ब्लास्ट हो गया एकदम से, ठीक है? जैसे होता है ना कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, ठीक है? ये वाली एनर्जी, या मुझे पता चल गया ये तो ऐसी है, ये तो ऐसा ही करेगा, ये तो ऐसे ही करेगी, ठीक है? और अब ना जैसे वक्त बीता थोड़ा सा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर कल आप लोगों का झगड़ा हुआ था, कल अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया था गुस्से में आके, या कल आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हुआ था, तो आज एकदम से उनको ऐसा फील हो रहा है कि भाई नहीं, मुझे वो पसंद है, मेरी ही वो चॉइस है, मुझे वो पसंद है, ठीक है? वो परफेक्ट नहीं है, ठीक है? मैं भी परफेक्ट कहाँ हूँ, ठीक है? तो इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू आपको लेकर एकदम से बदल गया था किसी इंटरेक्शन की वजह से या झगड़े की वजह से या किसी बात की वजह से, अभी फिलहाल करंटली मुझे ऐसा लगता है कि उसमें शिफ्ट हुआ है और अब इनको लग रहा है कि नहीं, मुझे तुम जैसे हो मुझे पूरे पसंद हो, ठीक है? और अब ये ना जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था जिसकी वजह से आप हर्ट हो गए हो, अगर इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया था जिसकी वजह से आप हर्ट हो गए हो, दे वांट टू मेक इट अप टू यू नाउ। वो आपको मनाना चाहते हैं, वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, या अपने रिएक्शन, जो उन्होंने रिएक्शन दिया ना एकदम से, जैसे फटाक से सब फूट गया, एकदम गुस्से में आपको कुछ बोल दिया या ब्लॉक कर दिया या मुझसे नहीं हो रहा यार, मुझसे नहीं होगा, वो जो डिसीजन उन्होंने उस वक्त लिया, ओके? अब उनको उसका रिग्रेट हो रहा है, ठीक है? अब वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है? ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे कि आपको अच्छा लगे, आपका ट्रस्ट वापस जीत पाए वो, और सब कुछ नॉर्मल हो पाए, ठीक है? क्या हुआ पता है, इस पर्सन को एकदम से गुस्सा आया या कुछ ट्रिगर हुआ और उनको लगा कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे ये रिश्ता नहीं संभलेगा, उन्होंने आपको छोड़ दिया या ब्रेकअप कर लिया या कुछ कर लिया, और अब उनको उसका पछतावा हो रहा है कि नहीं यार, मुझे वो पसंद है, ठीक है? कार्मा की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाइस कार्मा हियर, वाइस कार्मा हियर। आई विल कॉन्टैक्ट यू सून एंड व्हाट मोर डू वी हैव? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनकी नज़र है आप पे, वो आपको देख रहे हैं या वो प्लान कर रहे हैं कि वो किस तरह से आपको कांटेक्ट करे, कैसे कांटेक्ट करे, ठीक है? क्या मैसेज करे, क्या बोले, कहाँ से शुरुआत करे? आपको स्टॉक किया जा रहा है, आपको स्पाई किया जा रहा है, कहीं न कहीं आपको नोटिस किया जा रहा है, ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, ठीक है? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस टू टॉक टू यू। बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत क्यूरियोसिटी है, आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको कांटेक्ट करना, सबसे पहले तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं एंड इनिशिएट करना चाहते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है इस पर्सन की, एकदम अचानक से हिम्मत नहीं हो रही है कि अचानक से आपको कॉल मैसेज करे। तो पहले वो आपको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, भांप रहे हैं कि अगर उन्होंने अभी आपको कॉल मैसेज किया तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, क्या बोलोगे, ठीक है? मुझे ना ऐसा लग रहा है कि पर्सन खुद के एक्शन से या रिएक्शन से काफ़ी डिसअपॉइंट हुए हैं,
ठीक है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने दे हैव ऑलमोस्ट लॉस्ट यू, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा क्यों नहीं होता, मुझे कुछ अच्छा मिलता है तो मैं अपने ही गुस्से की वजह से या इम्पल्सिव होके ईगो की वजह से खो देता हूँ वो चीज़ें, और यही मेरा कर्मा है, ठीक है। इज दिस कर्मा हियर? इस पर्सन को ना गाइज ऐसा लगता है, मतलब ये ना अपने आप को ब्लेम कर रहा है किसी चीज़ के लिए, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि यही तेरी औकात है, तू 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 इसी लायक है, तेरे साथ यही होना चाहिए, यही तेरा कर्मा है, रह उससे अब दूर, रह अब, तड़प अब उसके बिना, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को इतनी क्रेविंग हो रही है आपसे मिलने की, आपको आपसे बात करने की, बट इन्होंने कुछ ना मैसअप कर दिया है यहाँ पे, सॉलिडली मैसअप कर दिया है यहाँ पे कुछ, ठीक है। एंड दे आर लिटरली नॉट टेकिंग इट इन अ गुड वे, ठीक है। बहुत तड़प रहे हैं ये पर्सन और आपको अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट की एनर्जी क्यों है? आई रिवाइंड माई मेमोरीज विथ यू एंड वॉट मोर डू वी हैव? ओके गाइस, मुझे ना ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है उनको आपके लिए खुद को बदलना पड़ेगा, ओके। अगर वो फॉर एग्जांपल अगर वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, उनका ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, तो उनको आपके केस में थोड़ा-सा अपने आप को पेशेंट बनाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा-सा उनको ना पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने आप को सँभालना पड़ेगा, क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ उनकी लाइफ़ बहुत बदल सकती है। यू ब्रिंग गुड लक टू दिस पर्सन, यू ब्रिंग आप उनके लाइफ़ में एक पॉजिटिविटी लेकर आते हो। अगर वो आपके साथ रहेंगे तो वो खुश रहेंगे, उनके नज़रिए से उनको ऐसा लगता है। बट उनको कुछ बदलना पड़ेगा अपने आप में, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को हर्ट होना बंद करना पड़ेगा, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। अगर इनको आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना है, दे हैव टू कोप अप विथ यू, और दे हैव टू, मतलब उनको सब सहना पड़ेगा, ठीक है। वो दुनिया के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कितना ईगो दिखाते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दे कांट डू दैट विथ यू, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है आप उनकी लाइफ़ में कुछ बहुत बड़ा चेंज ला सकते हो, पोटेंशियल रखते हो, आप उनकी लाइफ़ को 360 डिग्री बदलने का ताकत आप रखते हो, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर लास्ट टाइम से अभी तक ना ये पर्सन बात लाइक आपको भुला ही नहीं पा रहे हैं। कंटिन्यूअसली उनके दिमाग में आप ही चल रहे हो, कंटिन्यूअसली आप ही घूम रहे हो उनके दिमाग में, ठीक है। ये एक सेकंड ऐसा नहीं हुआ है कि इस पर्सन ने आपके बारे में नहीं सोचा है या आपको मिस नहीं किया है। दे आर कंटिन्यूअसली मिस मतलब आपकी जो मेमोरीज है इनके साथ में, उसको अपने दिमाग में रिवाइंड कर रहे हैं, ओके। यू डिजर्व बेस्ट की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज इट हियर? Why I didn't understood your love, now I regret. What more do we have? गाइज, आप दोनों की ना लव लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है, ठीक है। आपका प्यार करने का तरीका, रिश्ता निभाने का तरीका बहुत अलग है, और उनका प्यार करने का तरीका और रिश्ता निभाने का तरीका बहुत अलग है। वहाँ पे आप लोग सेम पेज पे नहीं हो, इसीलिए बहुत इनडिफरेंसेस आते हैं, या बहुत झगड़े होते हैं आप दोनों में, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, ठीक है। इस पर्सन को ना आपका लव लैंग्वेज समझ नहीं आया है, मुझे लगता है। आपने कुछ आउट ऑफ लव बोला या किया, एंड उनको समझ नहीं आया, उन्होंने अदरवाइज लिया उस चीज़ को, ठीक है। गलत समझा आपको, आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को, ठीक है। इस पर्सन को ना, ये एक ऐसा पर्सन है ना गाइज, मैं अभी इनकी थोड़ी सी आपको एक पर्सनैलिटी बताती हूँ। ये एक ऐसा इंसान है ना जिसको एक अथॉरिटिव एनर्जी में रहना बहुत पसंद है, स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे। इनको कोई अपने सामने कुछ बोले, नीचा दिखाए, इनकी इंसल्ट करे, इनकी फीलिंग्स को अगर कोई ना समझे ना, ये बहुत जल्दी ना रिपेल करते हैं, ठीक है। मतलब ये इनको ना इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है इस इंसान के लिए, इनका ईगो बहुत ज़रूरी है, इनका अहम इनके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इनकी लव लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है गाइज, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे बोलूँ। इनको ना अगर आपसे रहना है ना, आपके साथ लॉन्ग टर्म, तो इनको खुद को डेफिनेटली बदलना पड़ेगा, क्योंकि यू आर समवन जो मुझे आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है जहाँ पे आप दिल में है जो बोल देते हो, ओके। आप
इमोशनल हो, आप बहुत सेंसिटिव हो, आप लड़ते भी हो तो प्यार की वजह से लड़ते हो, ठीक है? आपका कभी कोई बुरा इंटेंशन नहीं होता है लड़ने के पीछे, आपको कोई बात चुभी होती है इसीलिए आप वो चीज़ बार-बार बोलते हो, बट आपके पर्सन ना उस चीज़ को बहुत अदरवाइज़ लेते आए हैं कि यार ये मेरे साथ लड़ती ही रहती है, ये तो मुझे ऐसा ही बोलते रहता है, ये तो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, और फिर वो क्या हो जाता है ना एकदम उनका जो है ना ब्लास्ट हो जाता है, उनका दिमाग उठ, क्योंकि उनका जो उनका नेचर ही ऐसा है, ठीक है? दे आर वेरी अथॉरिटिव, वेरी मतलब उनको नहीं पसंद कोई उनसे हमेशा खिच-खिच करे या उनको कंप्लेन करे या यू नो दे हैव वेरी लो लिमिट्स। इनके जो लिमिट्स हैं ना बहुत छोटे हैं, तो वो लिमिट जल्दी क्रॉस हो जाता है, ठीक है? बट उनको समझ आ रहा है कि आपका ये लव लैंग्वेज है। वो आपके प्यार को नहीं समझ पाए, वो आपके बातों को नहीं समझ पाए, उन्होंने आपको गलत समझा, ठीक है? तो इस वजह से थोड़ा-सा उनके अंदर ये थॉट आ रहा है कि शायद मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। तुम जो प्यार डिज़र्व करते हो या तुम जैसा पर्सन डिज़र्व करते हो ना, तुम्हारे प्यार को मैं डिज़र्व ही नहीं करता, ठीक है? थोड़ी इनसिक्योरिटी यहाँ पे आ रही है। सीइंग यू मेक्स माय डे की एनर्जी क्यों है? व्हाई सीइंग यू मेक्स माय डे? First and last thing that comes to my mind is your name. What more do we have? गाइज मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग एक दूसरे को देख पाते हो या मिल पाते हो रोज, तो इस पर्सन को आदत लग गई है आपको देखने की, आपको आपको देखकर इस पर्सन को बहुत खुशी मिलती है, कंटेंटमेंट मिलती है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, ठीक है? मुझे पता नहीं क्यों ये अंदर से ही आ रहा है, आप इस पर्सन को आपकी बहुत आदत है, जब भी ये सुबह उठते हैं सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करते हैं, या सबसे पहले आपको मैसेज करने की आदत है इस पर्सन को, या आपको वीडियो कॉल करने की आदत है, आपको आपका फ़ोटो सुबह-सुबह देखने की आदत है, एंड रात को सोते वक़्त भी दिस पर्सन लाइक द वेरी लास्ट थॉट एंड द वेरी फर्स्ट थॉट ऑफ देयर डे इज़ यू, ठीक है? बीच में तो पूरा दिन आपको ही मिस करते हैं, लेकिन पहले सुबह का पहला थॉट और रात का आखिरी थॉट आप ही होते हो, उसके बीच तो दे कीप ऑन मिसिंग यू लाइक ट्रेमेंडसली। मुझे नहीं लगता गाइस, अगर ये पर्सन आपसे दूर हुए भी है, इन्होंने आपसे दूरी बनाई भी है या आपने इनको अपने से दूर किया है, व्हाटएवर द सिचुएशन इज, ये पर्सन छोड़ना नहीं चाहते आपको, ठीक है? ये आपके लिए खड़े रहना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ये पर्सन गाइस, मैं आपको एक बात बोलूँ, आई डोंट नो आप किसके लिए ये रीडिंग देख रहे हो, लेकिन ये पर्सन जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है ना अभी, ये बहुत टेम्पररी है, ठीक है? मुझे नहीं लगता ये इंसान हमेशा के लिए आपसे दूर गया है, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन गिव अप करने वालों में से नहीं है। दिस इज़ नॉट समवन जो प्रॉब्लम्स आने पे गिव अप कर दे, ठीक है? दिस इज़ समवन जो फाइट करने में या एफर्ट्स डालने में या फिर देखो इनके आउट ऑफ कैरेक्टर है डेफिनेटली। आप ना किसी ऐसे पर्सन के प्यार में हो जो दुनिया के लिए बहुत अलग है और आपके लिए बहुत अलग है। दुनिया के सामने ये स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन है, ठीक है? फ़र्क पड़ने ना वालों में से है, बहुत ही ईगोइस्टिक है या बहुत ही सेल्फिश है, लेकिन आपके लिए दिस पर्सन इज़ वेरी पूकी, लाइक वेरी लवेबल, वेरी, जैसे होता है ना कि बच्चे की तरह है ये पर्सन। जो आपके ही मामले में ऐसा होता है इस पर्सन को कि ये बच्चे बन जाते हैं, ये आपके लिए लड़ने भी लगेंगे, मारने लगेंगे, कुछ भी करने लगेंगे, ठीक है? ये पर्सन आप पे गिव अप नहीं करना चाहते, ओके? यू आर अ ट्रेजर टू दिस पर्सन। आई नेवर मेंट टू हर्ट यू। व्हाट मोर डू वी हैव? गाइस मुझे नहीं पता ये कार्ड्स कौन बनाता है, ये कार्ड्स इतने स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं ना इसमें। मेंट की स्पेलिंग देखो क्या है, MENT। मतलब एक बार तो ग्रामेटिकल थोड़ा सा चेक करना चाहिए कि क्या हम लिख रहे हैं, क्या छाप रहे हैं। कार्ड्स वैसे बहुत अच्छे हैं, मुझे कार्ड्स बहुत पसंद आते हैं, लेकिन बहुत गलत स्पेलिंग्स होती है, ठीक है? व्हाट मोर डू वी हैव? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइज मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में एक एंडिंग हुई है रिसेंटली, ठीक है? हो सकता है उनकी तरफ से, हो सकता है आपकी तरफ से, मतलब ऐसा हुआ है कि ब्रेकअप हुआ है हमारा, इस तरह की फीलिंग है, इस तरह का वाइब है अभी आप दोनों के रिलेशनशिप का, जहाँ पे लग रहा है कि ब्रेकअप हो चुका है, और ये ब्रेकअप आप दोनों के लिए ही बहुत पेनफुल है। आपको भी बहुत दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, हर्ट हो रहा है, आपके पर्सन को भी सेम हो रहा है, ठीक है? चाहे उन्होंने आपको छोड़ा हो या चाहे आपने उनको छोड़ा हो, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को आपको हर्ट नहीं करना था, लेकिन इन्होंने इम्पल्सिवली कुछ ऐसा रिएक्ट कर दिया जिससे आप हर्ट हो गए हो, ओके? उनको भी पता है कि उन्होंने आपको हर्ट कर दिया है, एंड
दिस पर्सन इज मिसिंग योर वॉइस गाइज, बहुत ज़्यादा। हो सकता है आप लोग बहुत कॉल पे बात करते हो एंड आज मे बी अभी आप लोग बात नहीं कर रहे हो कॉल पे एंड दे आर मिसिंग। बहुत रिलैक्स फील होता है इस पर्सन को आपसे कॉल पे बात करके एंड नाउ दे आर मिसिंग इट। ठीक है, लाइक जब से आप लोग दूर हुए हो या डिस्टेंस आया है, दिस पर्सन इज मिसिंग दैट कम्युनिकेशन विथ यू। ठीक है लेकिन इनका ईगो बीच में बहुत ज़्यादा आ रहा है। आई एम सॉरी फॉर नॉट कॉन्टैक्टिंग यू। ओके, what more do we have? गाइस ये पर्सन ना ऐसे है ना कि ये अपने एक्शंस का भी बोझ अपने ऊपर ही लेते हैं और आपके एक्शंस का भी, या आपको क्या फील हो रहा होगा उसका भी बर्डन अपने ऊपर लेता है ये इंसान। गाइस ये पर्सन बहुत प्यार करता है आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इस पर्सन की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डीप है आपके लिए, क्योंकि जो इंसान खुद के दुख को भी, खुद को भी मतलब खुद दुखी है ऑलरेडी अपने आप से, अपने एक्शन से, लेकिन आपको क्या फील हो रहा होगा, आपको वहाँ पे कितना हर्ट हो रहा होगा, आप कितना उनको मिस कर रहे हो, इस बात से भी उनको हर्ट हो रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है अगर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बात है आपसे लाइक कांटेक्ट में रहने की प्रॉपर्ली, और ये पर्सन ने अगर आपसे कांटेक्ट नहीं किया है, बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता है उसका असर आप पे बहुत हो रहा होगा, आप बहुत मिस कर रहे होंगे, आप बहुत दुखी होंगे। इस पर्सन को ना जब भी आपको दिखते हैं ना, दे फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ यू। लिटरली इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ओके, बहुत बहुत डीप कनेक्शन फील होता है इस पर्सन को। ठीक है, बट अगेन मुझे ऐसा भी लगता है इस पर्सन के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मे बी ये पर्सन बहुत बिजी रहते हैं, या फिर इनके ऊपर फिलहाल किसी चीज़ का ना बहुत स्ट्रेस बर्डन है। ठीक है, और ऊपर से जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में सिचुएशन है अभी, वो और बर्डन कर रही है उनको। ठीक है, ये पर्सन अभी फ़िलहाल तो अपनी फीलिंग्स को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को शांत करने की, अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? सो या दैट वाज़ इट फॉर ग्रुप नंबर 1। यही फीलिंग्स है आपके पर्सन के। अगर आप लोग रिसेंटली ही बात करना बंद कर दी है आपने, या ब्रेकअप हो गया है, या किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो उस केस में आपके पर्सन ये सब फ़ील कर रहे हैं। ठीक है? कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अपने लाइफ में बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करना है गाइज, यू वांट टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ मनी इन योर लाइफ, तो ये पायराइट लाइक मनी मैग्नेट ब्रेसलेट आप मुझसे ले सकते हो। ये आपकी ज़िंदगी में आपके पैसों की दिक्कत ही ख़त्म कर देगा। ठीक है, अगर आप ये लेना चाहते हो, और भी क्रिस्टल प्रोडक्ट्स है, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उस हिसाब से अभिमंत्रित किए हुए, सिद्ध किए हुए यंत्र है मेरे पास। आपके लिए स्पेल जार मैं बना सकती हूँ, स्पेल ऑयल बना सकती हूँ, कैंडल स्पेल अगर आपको करनी है, जैसे कि अभी फुल मून आ रहा है और पोर्टल भी आ रहा है, 7/7 पोर्टल भी आ रहा है 7 जुलाई को, और फुल मून भी आ रहा है 11 जुलाई को। तो अगर आप ये दो कैंडल स्पेल्स बुक करना चाहते हो, रिचुअल्स जो आपके रिश्ते को हील करता है, और फुल मून और पोर्टल के दिन पे किया हुआ रिचुअल बहुत इफेक्टिव होता है, तो अगर आप करवाना चाहते हो, अपार्ट फ्रॉम दैट भी मैं जनरल रिचुअल्स भी करती हूँ, जैसे कि रीयूनियन अगर आप करना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, या फिर आप अपने पार्टनर को अपने प्यार में ऑब्सेस करना चाहते हो, सेक्सुअल केमिस्ट्री को और बढ़ाना चाहते हो, या फिर आप मैरिज कमिटमेंट चाहते हो अपने पार्टनर से, वो भी कैंडल स्पेल्स मैं करती हूँ। तो आपको अगर कराने आप मुझसे बुक कर सकते हो कैंडल स्पेल्स। ओके, अब अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं, जैसे अभी मैंने आपको मनी मैग्नेट क्रिस्टल ब्रेसलेट के बारे में बताया, वैसे अलग अलग और बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं। आपको रीडिंग करनी है, सब कुछ है मेरे पास। स्क्रीन पे यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके डिटेल्स पूछ सकते हो, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगी, फिर आपको जो भी चाहिए आप बुक कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। ओके, ग्रुप नंबर 2, अगर आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर इस ग्रुप में आता है तो ये रीडिंग स्पेसिफिकली आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए है। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिए रीडिंग शुरू होने से पहले, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते आपको मेरी वीडियोस नहीं देखने को मिलेगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, फ्री है। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं कि अगर आप लोगों के पार्टनर के साथ आपका जो भी सिचुएशन हुआ है, चाहे नो कांटेक्ट हो, या ब्रेकअप हुआ हो, या रिसेंटली जो भी सिचुएशन हुआ है, उसके बाद से आपके पर्सन क्या महसूस कर रहा है। कोई मेजर कुछ हुआ था अगर आप दोनों के बीच में, उसके बाद से आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। इस रीडिंग में गाइज आपको बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है, तो स्किप मत करिए। ओके, आई सी यू व्हेन आई क्लोज माई आईज। Is there a second chance? The thought of you makes me smile inside. I'm trying my best to forgive. I can feel you. You are amazing. I wish you could
I could hold you tonight. I still think about you. Okay. I hope you are doing well. Bottom of the deck में है, ठीक है? Okay. चलो let's see. I see you when I close my eyes की एनर्जी क्यों है? ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? I see you when I close my eyes. इसके बारे में और बताइए. ग्रुप नंबर 2 के लिए डिवाइन मुझे प्लीज क्लैरिटी दीजिए. स्पिरिट गाइड्स एंजल्स प्लीज क्लैरिटी दीजिए. You are my soulmate. What more do we have? What more do we have? ग्रुप नंबर 2. ओके. ग्रुप नंबर 2, आप इस पर्सन से बहुत मतलब यू आर होपलेसली इन लव विद दिस पर्सन. मतलब यू आर इन लव विद दिस पर्सन, ठीक है? अभी आप दोनों के रिश्ते का कुछ भी सिनेरियो चल रहा हो, कुछ भी सिचुएशन चल रही हो, चाहे आपसे बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, झगड़ा हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, कुछ भी हुआ है, यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे आप पे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है अगर इस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप किया है या बात करनी बंद कर दी है. मतलब आपके फीलिंग्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा. यू स्टिल लव दिस पर्सन. उतनी ही एक्साइटमेंट है, उतना ही प्यार है, उतनी ही क्रेविंग है, उतना ही मिसिंग एनर्जी है, उतनी ही लॉन्गिंग एनर्जी है, ठीक है? आपके फीलिंग्स पे कोई असर नहीं पड़ा है. दे आर स्टिल द सेम, ठीक है? क्योंकि आप इस पर्सन को लेजिट अपना सोलमेट मानते हो. आपको लगता है ये इंसान, ये बंदी, ये बंदा मेरा सोलमेट है. तो आपको ना ये पर्सन आपसे कैसे भी बिहेव करे आपको फर्क नहीं पड़ता है. बिकॉज यू लव दिस पर्सन सो मच, ठीक है? एंड यू बिलीव इन दिस कनेक्शन सो मच. इस रिश्ते पे आपका बहुत ट्रस्ट है. ओके. ऐसा लग रहा है जैसे आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो. आप इन्हें देखना चाहते हो, आप इनको फील करना चाहते हो. आप यू आर होपलेसली इन लव विद दिस पर्सन गाइज, ठीक है? मतलब आप आंखें बंद करते हो तो आपको यही नजर आते हैं. आपके लिए विश फुलफिलमेंट है ये पर्सन. आपके लिए पूरी दुनिया हो गई है ये पर्सन. दिस पर्सन कंप्लीट्स यू. मतलब आप इस पर्सन से इतना प्यार करते हो ना कि इनको प्यार करने के लिए आपको इनकी नीड भी नहीं है. दैट इज द लेवल ऑफ लव. आपकी बात नहीं कर रही हूँ गाइज, मैं उल्टा बोल रही हूँ. ओ माई गॉड, क्या बोल रही हूँ मैं? ये मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स बता रही हूँ गाइज. आई एम रियली सॉरी. मैं आप क्यों बोल रही हूँ? मुझे मे बी आप दोनों मिरर कर रहे हो फीलिंग्स. मे बी आप भी वही फील कर रहे हो जो आपके पर्सन फील कर रहे हैं. मैं आप बोलने लग गई. सॉरी गाइज, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है? ये मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स बता रही हूँ, ये मैं आपकी फीलिंग्स नहीं बता रही हूँ, ठीक है? सो योर पर्सन, उनके फीलिंग्स पे कोई असर नहीं पड़ा है. मैंने क्यों आप बोला? आई डोंट नो. मे बी आप दोनों की फीलिंग्स है. तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी हुआ है ना रिसेंट पास्ट में आप दोनों के बीच में, उसका खास कोई फर्क उनकी फीलिंग्स पे नहीं पड़ा है. दे स्टिल लव यू. वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है? उतनी ही क्यूरियोसिटी है, उतनी ही एक्साइटमेंट है, उतना ही पैशन है, उतना ही सब कुछ है. क्योंकि वो आपका सोलमेट मानते हैं आप अपना, ठीक है? जब भी वो अपनी आंखें बंद कर रहे हैं उन्हें आप नजर आ रहे हो. और जो मैं लास्ट चीज बोल रही थी, मैं ये बोल रही थी कि आपसे प्यार करने के लिए ना उनको आपकी नीड भी नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं होंगे तो वो आपको भूल जाएंगे या प्यार नहीं करेंगे. नो, दे विल स्टिल लव यू. नो मैटर आप उनके सामने हो नहीं हो, नो मैटर आप उनसे बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, या उनकी आपसे बात हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है? सो दे डोंट नीड यू टू लव यू. वो आपके थॉट से भी प्यार कर लेंगे. आपने वो मूवी देखा है? मैं अगेन आई थिंक मैंने किसी रीडिंग में भी बोला था रिसेंटली, वो लैला मजनू मूवी देखा है आपने? रखो छुपा के सबसे मैं लैला ना 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 ना, वो गाना देखो, सॉन्ग मुझे बहुत पसंद आया वो मूवी. गाइज आप मुझे बताना आपने देखिएगा और आपको कैसी लगी. तो उसमें देखा आपने वो कैस जो होता है, वो कितना प्यार करता है अपनी बंदी से. उसे नहीं फर्क पड़ता कि वो रियल में उसके साथ है या नहीं, वो उसके आइडिया से प्यार करने लग जाता है. दैट इज द लेवल ऑफ लव दिस पर्सन इज फीलिंग फॉर यू, ठीक है? उस क्रेज तक, मतलब उस पागलपन तक प्यार हो गया इस पर्सन को. इज देयर अ सेकेंड चांस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज दिस कार्ड हियर? इज देयर अ सेकेंड चांस? यू मेक द वर्ल्ड सो ब्यूटिफुल, आई लव बीइंग विथ यू. और क्या है मुझे और बताइए. डिवाइन क्लैरिटी दीजिए इस सिचुएशन में. क्या है ये एनर्जी? 7 ऑफ कप्स. आप दोनों के बीच में सिचुएशन इस वक्त बहुत ही धुंधली है. आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते का अब फ्यूचर क्या है, अब क्या होने वाला है आगे, ठीक है?
वो तो चाहते हैं आपके साथ एक सेकंड चांस, ठीक है, बट उन्हें नहीं पता कि आप वो सेकंड चांस उन्हें दोगे या नहीं दोगे। कंफ्यूज्ड है आपके पर्सन। ओके, दे आर नॉट श्योर कि आप उन्हें सेकंड चांस दोगे। ओके, उन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं यार, एवरीथिंग इज इन द क्लाउड्स, सब कुछ धुंधला है, सब कुछ कंफ्यूजन में है, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है इस रिश्ते का आगे, ठीक है, बट दे वांट अ सेकंड चांस विद यू। वो एक दूसरा मौका चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी लाइफ खूबसूरत होती है आपके साथ। देखो, ऐसे भी वो अपनी लाइफ जी ही रहे हैं, राइट, लेकिन आप होते हो तो खुश होते हैं वो, और एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। ओके, विदाउट यू देयर लाइफ इज जस्ट लाइफ, चल रहा है, मतलब उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, फिर सो रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, मतलब एक सर्कल में चीजें चल रही है, एक साइकिल में चीजें चल रही है। बट विथ यू दे आर हैप्पी, दे आर लाइवली, दे आर ऑप्टिमिस्टिक, दे आर पॉजिटिव, ठीक है, मतलब जिंदगी में जिंदगी भरने का काम इनके आप करते हो। ओके, एंड मतलब इनको सुबह उठ के जो एक्साइटमेंट फील होती है ना, वो आपके वजह से होती है, ठीक है। सो डेफिनेटली इस पर्सन को थोड़ा डाउट है कि आप उन्हें दूसरा मौका दोगे या नहीं, या फिर खत्म हो गया है। ये गिव अप तो नहीं करी, मैंने बोला ना गाइज, आपसे प्यार करने के लिए इनको आपकी भी जरूरत नहीं है, दे विल स्टिल लव यू। आप अगर इनको रिजेक्ट कर देते हो ना, हटा देते हो अपनी लाइफ से, तो भी ये आपसे प्यार करेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने इमेजिनेशन में ही एक दुनिया बना चुके हैं आपके साथ, एंड दे आर लविंग यू देयर ट्रिमेंडसली, आपसे प्यार कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। इस पर्सन को इस रिश्ते को लेकर थोड़ा सा अभी ना डाउटफुल है, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर डाउट है थोड़ा, कि पता नहीं क्या होगा, ठीक है। ओके, द थॉट ऑफ यू मेक्स मी स्माइल इनसाइड, इसके बारे में बताया डिवाइन, द थॉट ऑफ यू। एक मिनट है गाइस। Okay, the thought of you makes me smile inside. I want to touch you. And what more do we have? इस पर्सन को बहुत फिजिकल आउट, नॉट आउट ऑफ लस्ट गाइज, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये लस्ट वाला सीन नहीं है यहाँ पे। इस पर्सन को आपका टच बहुत सूदिंग लगता है, बहुत कामिंग लगता है, बहुत हीलिंग लगता है। ये आपको टच करना चाहते हैं, और ये आउट ऑफ लस्ट नहीं आ रहा, अगेन मैं बोल रही हूँ, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक लव वाली फीलिंग से आ रहा है, इमोशनल फीलिंग से आ रहा है, मतलब इनको इमोशनल इमोशनल टच चाहिए आपका, फील करना है, लाइक मे बी आप उनको हक कर रहे हो, आप उनकी फोरहेड पे किस कर रहे हो, दैट काइंड ऑफ टच दे वांट। आप उनको बस वो आपको कडल कर रहे हैं या हक कर रहे हैं, ठीक है। सो उस तरह की क्रेविंग बहुत हो रही है इस पर्सन को। ओके, इस पर्सन को सिर्फ आपके बारे में सोचकर ही बहुत खुशी मिल रही है, जैसे मैंने बोला, या आपके बारे में, मतलब अगर ये कोई काम भी कर रहे होते हैं ना, अचानक से हंस देते हैं, स्माइल कर देते हैं, बिकॉज दे आर मिसिंग यू, और दे आर थिंकिंग अबाउट यू एट दैट मोमेंट, ठीक है। गाइस, इस पर्सन को ना इस रिश्ते का थोड़ा सा फ्यूचर को लेकर के आगे क्या होने वाला है ना, उस चीज को लेकर थोड़ा सा मुझे ये पर्सन डाउट में दिख रहे हैं। इन्होंने अपनी लाइफ को जैसे अभी थोड़ा सा होल्ड पे डाल दिया है, अपनी लव लाइफ को आपके साथ थोड़ा होल्ड पे डाल दिया है। अभी वो थोड़ा सा लेट गो कर रहे हैं चीज़ों को आपके साथ, इस रिश्ते को आपको थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके, वैसे इस पर्सन की फीलिंग्स इतनी कॉम्प्लेक्स है, मैं भी नहीं रीड कर पा रही हूँ, लाइक उस डेप्थ पर मैं जा नहीं पा रही हूँ एक्चुअली, ठीक है। और ऐसा पहली बार हो रहा है, वरना मुझे इन डेप्थ रीडिंग्स करना बहुत पसंद है, मैं बहुत डीप में जाती हूँ चीज़ों के, लेकिन आई एम नॉट एबल टू कैच व्हाट योर पर्सन इज फीलिंग राइट नाउ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू फॉरगिव। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? कुछ तो ऐसा हुआ है गाइज, आप दोनों के बीच में ना कुछ हुआ है, कोई सीन हुआ है, किसी और के वजह से हुआ है, आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, कुछ जेलसी हुई है, कुछ कंपटीशन हुआ है, कुछ टेंशन हुआ है, कुछ तो हुआ है, या तो बहुत लोगों के होते हुए हुआ है, या आप दोनों के बीच में ही हुआ है,
ठीक है, क्योंकि कुछ तो बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग हुआ है आप दोनों के बीच में, एंड ये पर्सन उस चीज के लिए आपको भी ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मतलब उनके नजर में ये जो भी हुआ है ये आपके वजह से ही हुआ है या आपके वजह से भी हुआ है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं वो आपको माफ करने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज के लिए। अगर वो किसी सिचुएशन में फंसे हैं आपके वजह से, दे आर ट्राइंग टू फॉरगिव यू फॉर दैट, ठीक है। बट हाँ, ब्लेमिंग एनर्जी तो मतलब थोड़ा इन ये आप पे ब्लेम डाल रहे हैं किसी चीज का जो हुआ है, ठीक है, जो पास्ट में हुआ है। डेफिनेटली ये चीज पास्ट में हुई है और ये आपको भुलाकर माफ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, या मे बी गाइस मैं एक बात बोलूं, आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो ना, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, मैंने आपको अभी बताया, लेकिन मुझे ना ऐसा लगता है कि उनके अंदर वो ड्राइविंग फोर्स नहीं है फिलहाल, ओके, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की इस रिलेशनशिप के लिए वो ड्राइविंग फोर्स खत्म हो गया है फिलहाल, टेम्पररीली। आगे आ सकता है वो ड्राइविंग फोर्स फिर से। मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी की बात कर रही हूँ। हम यहाँ पे करंट एनर्जीज रीड कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको चाहते तो है, लेकिन कुछ हैवी हार्ट से ना, मतलब वो आपको माफ कर देंगे सब कुछ पास्ट में जो हुआ है आपके वजह से उनको हर्ट हुआ है, या किसी सिचुएशन में अगर वो फंसे हैं वो उसको भुला भी देंगे। लेकिन फिलहाल ना वो आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप से ज्यादा एक फ्रेंडशिप से शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो अगेन, आपको एक बात समझनी होगी, दिस पर्सन लव्स यू, ठीक है। ये इंसान आपका दोस्त नहीं है, ना ही आपको अपना दोस्त मानता है, सिर्फ दोस्त नहीं मानता, ये फ्रेंड जोन वाला सीन नहीं है यहाँ पे। लेकिन सिर्फ क्योंकि इनको किसी चीज का फर्क पड़ा है या आपके वजह से कुछ इनको झेलना पड़ा है या कुछ किसी चीज के थ्रू गो थ्रू करना पड़ा है, उसके लिए ये पर्सन अपनी शांति के लिए, अपनी हीलिंग के लिए एकदम से रोमांटिक रिश्ता नहीं फिर से बनाना चाहते, मे बी या फिर फ्रेंडशिप से शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। आई डोंट नो गाइज, मैं आपको समझा पा रही हूँ या नहीं। मैं बोल रही हूँ ना, इस पर्सन की फीलिंग समझाना भी वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, आई कैन फील यू की एनर्जी क्यों है। ओके, होपलेस सी एनर्जी है डेफिनेटली आपके पर्सन की, ओके। इस पर्सन ने होप्स खोए हैं, इस रिलेशनशिप के जो ऊपर होप्स थे उनके, इस रिश्ते से जो होप्स थे वो खोए हैं। उनको ऐसा लग रहा है आपने भी कहीं ना कहीं होप्स खो दिए हैं। यू हैव ऑल्सो लॉस्ट होप्स, दे हैव ऑल्सो लॉस्ट होप्स, ठीक है। और आपके पर्सन आपकी होपलेसनेस भी फील कर पा रहे हैं कि भाई मैं तो होपलेस हो गया हूँ इस रिश्ते को लेकर थोड़ा सा, लेकिन तुम भी हो गए और मुझे वो समझ आ रहा है, ठीक है। आपके पर्सन को ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इनके लाइफ में कुछ और भी कमिटमेंट्स भी लग रहे हैं मुझे, जैसे मे भी हो सकता है ये बहुत ऐसे जॉब में है या ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है, या इनकी कुछ एक रूटीन है, ये बहुत ही देर इज समथिंग अबाउट देयर लाइफ गाइज, इस वक्त की एनर्जी जो मैं रीड कर रही हूँ जो उनको बहुत बिजी रख रही है। वो चाह भी रहे हैं ना अगर कि इस रिश्ते पे वो काम करे, तो नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम अदर कमिटमेंट्स इन देयर लाइफ। हो सकता है उनके ऊपर कोई बर्डन है या कोई लोन है या कुछ है या पता नहीं क्या है, ठीक है। सो वो उस चीज में इतने फंस गए हैं कि दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वो आपके पास आने के लिए, एफर्ट्स डालने के लिए, सब कुछ ठीक करने के लिए बहुत टाइम ले रहे हैं, बिकॉज उनके पास उतना ही टाइम है या उतनी ही एनर्जी है जितना वो आपको दे पा रहे हैं, ठीक है। बट हाँ, इस पर्सन को वो उतना कॉन्फिडेंट मुझे दिख नहीं रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। टाइम लग सकता है गाइज, अगर ये पर्सन आपसे दूर हुए हैं टाइम लग सकता है चीज़ों के लिए या नॉर्मल होने के लिए, चीज़ों के लिए, ठीक है। बट हाँ, ये पर्सन डेफिनेटली एफर्ट्स डालेंगे, ये चीज़ मैं देख रही हूँ, ओके। यू आर अमेजिंग की एनर्जी क्यों है गाइज, यू आर अमेजिंग हियर, क्यों है ये एनर्जी यहाँ पे। कार्मिक पार्टनर हो सकता है गाइज, आप दोनों कार्मिक हो, या मतलब कार्मिक कनेक्शन है या कुछ कार्मिक टाइज है, या मे बी कुछ कर्मा तो है डेफिनेटली, यस। आप दोनों हो सकता है पास्ट लाइफ्स में किसी लाइफ में भी रिलेशनशिप में थे, लवर्स थे, ठीक है। और इस जन्म में भी आप दोनों मिले हो कुछ कर्मा सेटल करने के लिए। इस पर्सन को आप बहुत अच्छे लगते हो गाइज, ओके, आप बहुत अच्छे लगते हो। आप इस पर्सन को ना
दोनों फीलिंग्स देते हो। सॉरी टू से, आप इस पर्सन को बहुत सुपर हैप्पी वाली फीलिंग भी देते हो, प्यार वाली फीलिंग भी देते हो, और एट द सेम टाइम आप इस पर्सन को बहुत ही मैं वाली फीलिंग भी देते हो, मतलब हाँ वाली, ठीक है वाली फीलिंग भी देते हो। ठीक है, कैसे बताऊं मैं आपको, मतलब आप इस पर्सन को खुश भी कर सकते हो, आप इस पर्सन को दुखी भी कर सकते हो। देर इज अ लव हेट काइंड ऑफ, हेट बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा बोलना, बट एक लव एंड एक सैडनेस वाली एनर्जी दोनों एक साथ देने की आप हिम्मत रखते हो या ताकत रखते हो इस पर्सन को, इनके नजर से देखा जाए तो। ठीक है, बट देर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस आप दोनों पास्ट लाइफ लवर्स या कार्मिक्स हो। ठीक है, but no matter what, this person finds you amazing, finds you a good person, finds you a good soul. ठीक है, I wish I could hold you tonight. गाइस मैं एक बात बोलूं, इस पर्सन को अगर आपको पिघलना है, लाइक अगर पिघलना है बोल रही हूँ, अगर आपको इस पर्सन को अट्रैक्ट करना है अपने तरफ, या इनके मन में अगर आपको लेकर कोई गुस्सा है, कुछ है रह गया है बाकी, उसको ठीक करना है, ऐसा लग रहा है कि आपको इस पर्सन के साथ टाइम बिताना चाहिए। आपको इनके साथ थोड़ा-सा, मतलब इनको टच वाला जो है ना इनका सीन, इनको कोई टच करता है, इनको कोई होल्ड कर, कोई नहीं, मतलब आपकी बात कर रही हूँ मैं। अगर आप इनको होल्ड करोगे, हग करोगे, टच करोगे, इनके साथ अगर आप एक पूरी रात बिताओगे, नॉट फॉर लस्ट, अगेन मैं बोल रही हूँ गाइस, इस पर्सन की फीलिंग्स ना लस्टी वाली नहीं है, बहुत इमोशनल है। इस पर्सन को अगर आप हग करोगे ना, तो उनको वो लस्ट नहीं फील होगा, उनको वो एक सोल वाली अटैचमेंट, एक वार्मथ फील होगी, एंड दैट इज व्हाट दिस पर्सन क्रेव्स विथ यू। ठीक है, डेफिनेटली ये पर्सन आपको एकदम झट से माफ कर देंगे अगर उनके दिमाग में कुछ आपको लेकर गुस्सा या कोई बात रह गई है उनके मन में और वो आपको माफ नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर एक तोड़ मैं आपको बता सकती हूँ, स्पेंड टाइम विद दिस पर्सन, इफ पॉसिबल स्पेंड अ नाइट विद दिस पर्सन, जहां पे आपको इस पर्सन के साथ कोई सेक्स नहीं करना है, आपको बस इनके साथ समय बिताना है। इफ पॉसिबल इनसे बात करनी है, इफ पॉसिबल इनको प्यार करना है, इनको ये दिखाना है, एक अश्योरेंस आपको टच के थ्रू देनी है। ये पर्सन एक टच वाले पर्सन है, इनको जितना आप टच करोगे, इनको जितना आप हक करोगे, इनके करीब जितना रहोगे, उतना ज्यादा ना इनको आप हील करोगे। ठीक है, अगर इस पर्सन के मन में कुछ है आपके लिए, रह चुका है कोई, मतलब क्योंकि बार बार ये मैसेज आ रहा है कि आपको माफ कर सकते हैं जो भी हुआ है उसके लिए, लेकिन उसके लिए ना ये एक मंत्र है कि आप इनको टच करो, आप इनके साथ वक्त बिताओ, आप इनको मतलब ये पिघल जाएंगे। ठीक है, ये एक आपके लिए एक तरीका हो सकता है, लाइक इट कैन बी अ वे टू गेट दिस पर्सन बैक टू यू। ठीक है, अगर आप सच में इस पर्सन को वापस पाना चाहते हो, इफ पॉसिबल स्पेंड टाइम और स्पेंड अ नाइट विद दिस पर्सन। ठीक है, इनको ना हील करो अपने टच से, ये पर्सन हील हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। ठीक है, आपके टच से अगर इनके दिल में कोई बैर है, गुस्सा है, नाराजगी है, वो खत्म हो जाएगी। ओके, आई स्टिल थिंक अबाउट यू। ये पर्सन आपके साथ आज रात, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस रात इस पर्सन को आपको छूने की या आपको होल्ड करने की बहुत इच्छा होगी, बहुत क्रेविंग होगी। ठीक है, हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू वॉट यू मीन टू मी। आप इस पर्सन के लिए बहुत मैटर करते हो, बहुत ज़्यादा मैटर करते हो। ये कितना भी टाइम हो गया हो आप दोनों के बीच में, अगर बात नहीं हुई है काफ़ी टाइम से, या ब्रेकअप हुआ है, जो भी हुआ है, ये पर्सन अभी भी सोचते हैं आपके बारे में, अभी भी आपको मिस करते हैं, याद करते हैं। और इस पर्सन को ना ऐसा लगता है आप इनकी फीलिंग्स नहीं समझ पाते हो, यू वेरी अनरिस्पॉन्सिव, या इस पर्सन को आप बहुत अनअप्रोचेबल लगते हो। आप इनको बहुत ज़्यादा इनको लग रहा है आपने एक बहुत क्लियर बाउंड्री सेट कर दी है आप दोनों के बीच में, जिसको वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डेफिनेटली ये पर्सन के लिए आप क्या हो वो नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं आपको, क्योंकि आप समझने या सुनने के लिए तैयार नहीं हो, ऐसा उनको लगता है। ठीक है, आप बहुत डायरेक्ट बात करते हो, आप बहुत आपकी बातें ना इस पर्सन के दिल को लग जाती है। आई डोंट नो व्हाई ये पर्सन अगर आपसे कम्युनिकेशन अवॉइड करते हैं, इट इज़ बिकॉज आप कुछ ऐसी बातें बोल देते हो, आप कुछ ऐसा बिहेव कर देते हो जो इस पर्सन को लगता है कि सामने वाले को नहीं चाहिए हूँ मैं। ठीक है, हो सकता है आपने कभी इनसे बहुत रूड बात करी हो कुछ। ठीक है, या फिर आपने इस पर्सन को रिजेक्ट किया हो, लाइक लिटरली रिजेक्ट कर दिया हो इस पर्सन को, या बाउंड्री सेट कर दी है। ठीक है,
इस वजह से ये पर्सन थोड़ा सा डरते हैं आपको अप्रोच करने से, फिलहाल तो डर रहे हैं अप्रोच करने से, क्योंकि उनको पता है कि वो एक्सप्लेन करेंगे भी ना, आपको बताएंगे भी कि वो क्या फील करते हैं आपके लिए, आप नहीं समझ पाओगे। ओके, इस पर्सन की लाइफ में मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, स्टार्ट से ही मुझे ये फील हो रहा है इनकी लाइफ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज या कुछ बर्डन्स है। ठीक है, हो सकता है फैमिली इश्यूज है, या बहुत डिमांडिंग जॉब है, या बहुत डिमांडिंग फैमिली सिचुएशन है, कुछ तो है गाइस। ठीक है, बट नो मैटर व्हाट, ये पर्सन के लिए आप हमेशा प्रायोरिटी हो। ठीक है, सो या दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 2। कैसी लगी ये रीडिंग? आप, आई होप कि आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी इस रीडिंग के थ्रू। और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए आप मुझे ज़रूर बताओ, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक, अगर उस वीडियो के कमेंट पे ज़्यादा लाइक्स आते हैं तो। एंड अगर आपके कुछ भी फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, या मनी मैग्नेट क्रिस्टल आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए मेरा, मैं आपको एक्टिवेट करके दूंगी। ठीक है, आपके प्रॉब्लम्स के हिसाब से। अपार्ट फ्रॉम दैट भी मेरे पास बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, आप वो भी ले सकते हो। कैंडल स्पेल्स करती हूँ मैं, रीडिंग, पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड करती हूँ, स्पेल जार बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, पोटली बनाती हूँ, स्पेल पोटलीज बनाती हूँ, अभिमंत्रित किए हुए यंत्र भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। और अभी 7/7 पोर्टल आ रहा है गाइज, और फुल मून भी आ रहा है, तो उसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है, जल्दी जल्दी जाओ, स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं, तो उसकी बुकिंग अगर आपको करनी है स्पेल की, कैंडल स्पेल की, तो आप मुझसे बुक कर सकते हो। क्योंकि फुल मून और पोर्टल के दिन की रिचुअल जो होती है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालती है आपके रिलेशनशिप पे। ठीक है, बहुत लंबे समय तक उसका असर रहता है, और जल्दी उसका असर आपको दिखता है। अपार्ट फ्रॉम दैट भी मैं जनरल रिचुअल्स भी करती हूँ, आप वो भी कर सकते हो, जैसे रीयूनियन रिचुअल करती हूँ, मैरिज कमिटमेंट रिचुअल करती हूँ, और इंटीमेसी रिचुअल करती हूँ। ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ें आपकी मदद के लिए है, रेमेडीज आप मुझसे ले सकते हो। स्क्रीन पे यहाँ पे आपको नीचे नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब ओपन करोगे उसमें भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और जो पहला कमेंट होता है उसमें भी मेरा नंबर है, तो व्हाट्सएप करो, अपनी प्रॉब्लम बताओ, रीडिंग लेनी है तो पहले रीडिंग ले लो, फिर रेमेडीज लो, या फिर डायरेक्टली भी रेमेडीज चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। एंड हाँ, पोर्टल और फुल मून रिचुअल की बुकिंग शुरू हो चुकी है, तो जाओ जल्दी जल्दी बुक कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा, बाय।